Today we will study about DOL. How to make a DOL, direct online starter. Let's see what's the requirement of DOL. सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है। DOL बनाने के लिए, कोई भी सर्किट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। उसके बाद MCB के बाद लेंगे हम एक ऑन पुश बटन। मेनली कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग ये हमारा होता है ग्रेन कलर का, ग्रेन कलर। आफ्टर दैट वी रिक्वायर हियर दिस वन MCB एंड अगेन दिस वन ग्रेन पुश बटन फॉर ऑन। और ऑफ कंडीशन के लिए हम क्या लेंगे? ऑफ कंडीशन के लिए हम लेंगे अगेन वन पुश बटन। ये इंडस्ट्रीज कलर कोडिंग के रिगार्डिंग ये रहता है अपना रेड कलर का, रेड कलर, ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद हम लेंगे दो इंडिकेशन लैंप्स भी हम इसमें लेंगे, वन ग्रीन एंड वन येलो इंडिकेशन लैंप्स, 2 इंडिकेशन लैंप्स। ये किस लिए रहेंगे? रेड इंडिकेशन लैंप है वो हम यूज करेंगे जब हमारा ड्यूएल ऑफ कंडीशन में हो, जब हमारा रेड इंडिकेशन लैंप ग्लो करेगा। एंड व्हेन आवर ड्यूएल इन ऑन कंडीशन, दैट्स टाइम आवर ग्रीन इंडिकेशन विल बी ग्लो। ओके, आफ्टर दैट वी विल टेक ए कॉन्टैक्टर। ये हमारा कॉन्टैक्टर है, ठीक है। दिस वन कॉन्टैक्टर वी विल यूज, ठीक है। अब हम जा रहे हैं आपको कंट्रोल सर्किट बताने, हाउ टू मेक कंट्रोल सर्किट, ठीक है। अब हमने सबसे पहले क्या लिया था? सबसे पहले हमने ली थी MCB, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं MCB, ये हमारे MCB का सिंबल होता है, MCB, ठीक है, MCB। अब MCB में क्या देंगे हम? लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। उसके बाद रहेगा अपना एक ऑन पुश बटन, ठीक है। ये हमेशा कैसा रहता है? नॉर्मली ओपन कंडीशन में हमारा ऑन पुश बटन रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे ऑफ पुश बटन, दैट्स मीन NC, नॉर्मली क्लोज कंडीशन में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी हम यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम डायरेक्ट यूज करेंगे हमारी OLR, ओवरलोड रिले। इधर देखिए, इधर ये दिस वन इज OLR, ओवरलोड रिले, ठीक है। इधर सर्किट में यहाँ पे हमने लगा दी OLR, दिस वन इज OLR, ओवरलोड रिले, ओके। उसके बाद डायरेक्ट हम क्या यूज करेंगे? OLR के बाद यूज करेंगे हम हमारा कॉन्टैक्टर, मेन कॉन्टैक्टर, ठीक है। इधर से लाइन हम इसको डायरेक्ट पूरे, हम देख रहे हैं कंट्रोल सर्किट में पूरे सर्किट को हम ऊपर से लाइन देते आ रहे हैं। यहाँ से हमने ऑन पुश बटन लिया, उसके बाद हमने ऑफ पुश बटन लिया, उसके बाद हमने एक OLR ली, ओवरलोड रिले, उसके बाद हमने एक मेन हमारा कॉन्टैक्टर लिया। अभी हमारा सर्किट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें पूरे सर्किट को न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो हम न्यूट्रल यहाँ से उठाएंगे और ये ऐसे ड्राइंग बनाते हुए यहाँ से ले आएंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे न्यूट्रल इसको दे दिया, ठीक है। अब वन मोर थिंग, जो कॉन्टैक्टर पे एक नोटेशन होती है हमारी A1 और A2 करके, ठीक है। A1 पे तो हमारी लाइन आ रही है, बट A2 जो टर्मिनल हमारा रहेगा उस पे हमारे न्यूट्रल आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। ये जो दो टर्मिनल है, ये वाला, दिस वन इज A1, ठीक है, एंड दिस वन इज A2, ठीक है। इससे हमारा कॉन्टैक्टर पावर अप हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद अभी हम क्या था, उसके बाद हम करेंगे यहाँ से कॉन्टैक्टर की होल्डिंग कैसे करेंगे? यहाँ से
ऐसे उठा के और कॉन्टैक्टर के एनओ पे हम डाल देंगे और यहाँ से हो जाएगी C1 कॉन्टैक्टर की होल्डिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अभी हमें हमारे पास क्या बचता है, 2 इंडिकेशन लैंप और बचते हैं। उनका कैसे करेंगे, इंडिकेशन लैंप्स को हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हमने लाइन उठाई, ठीक है, और ये यहाँ लेके आए। यहाँ पे हमने लिया कॉन्टैक्टर 1 का NC, C1 का NC, C1 NC हमने लिया, ठीक है। C1 के NC से ये हमने एक इंडिकेशन लैंप अपना ग्लो कर दिया जो कि रेड कलर का है, रेड कलर। ये कब ग्लो होगा हमारा NC, जब हमारा सर्किट जो है DOL ऑफ कंडीशन में रहेगा, उस टाइम पे ये हमारा ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमने ले लिया NO, नॉर्मली ओपन ऑफ C1, C1 मीन्स कॉन्टैक्टर 1 का NO हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगे हमने ये एक ग्रीन इंडिकेशन लैंप की नोटेशन हमने बना दी है, ठीक है, ग्रीन जी। ये कब ऑन होगा, जब हमारा DOL ऑन कंडीशन में होगा। मीन्स जब हमारा DOL ऑन कंडीशन में होगा तो कॉन्टैक्ट्स विल बी चेंज। हमारा जो NO है नॉर्मली ओपन, C1 का नॉर्मली ओपन जो है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। ये तो था हमारा कंट्रोल सर्किट ऑफ DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन DOL, ठीक है। नाउ अब हम बनाएंगे पावर सर्किट। पावर सर्किट के लिए पावर सर्किट के लिए हमें क्या चाहिए, पावर सर्किट के लिए हमें चाहिए 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई मीन्स RYB, ठीक है। RYB हमने ली, यहाँ पर हम RYB ले रहे हैं डायरेक्ट, इधर से दिखाना, डायरेक्ट पैनल से हम यहाँ पे हमारा ये जो पैनल है यहाँ से हम डायरेक्ट RYB ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हम दिखाएंगे अभी, आइए पावर सर्किट कैसे बनेगा इसका, RYB, ठीक है। यहाँ पे पीछे हमने क्या लिया था, पीछे लिया था हमारा कॉन्टैक्टर, ठीक है। कॉन्टैक्टर पे अभी हमारा ये है कॉन्टैक्टर, ठीक है। दिस वन इज C1 कॉन्टैक्टर, ठीक है। ये बन गया हमारा कॉन्टैक्टर, ठीक है। R डायरेक्ट आ रहा है कॉन्टैक्टर पे, Y डायरेक्ट आ रहा है, B डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट मीन्स हमारे यहाँ पर कॉन्टैक्टर में 3 टर्मिनल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये T1, T2, T3, ठीक है। और इधर U V W करके रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये अपना T1, T2, T3 और यहाँ पे U V W, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है अपना मोटर पे, ठीक है। सपोज करिए कि हमारी यहाँ पे मोटर है, ये है हमारी मोटर, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट मोटर पे दे रहे हैं। ये बन गया हमारा पावर सर्किट ऑफ DOL, मतलब मोटर को चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई जो हमें कॉन्टैक्टर्स के थ्रू होते हुए हम मोटर पर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों चीज़ें हम कर चुके हैं। ये हमारा कंट्रोल सर्किट और ये रहेगा हमारा पावर सर्किट, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे, टोटली प्रैक्टिकल जो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ उसकी तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर ये हमारी सबसे पहले हमने क्या यूज़ की, MCB, जो यहाँ यूज हो रही थी MCB, लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। ये हमारा लाइन और न्यूट्रल हमने यहाँ पे ले लिया है। अभी मैंने क्या किया, MCB ऑन किया। MCB ऑन किया तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब मैं MCB ऑन करूँगा, जब हमारा DOL मतलब कॉन्टैक्टर जब हमारा ऑफ कंडीशन में है, हमारा रेड इंडिकेशन लैंप विल ग्लो, ठीक है। ये NC है तो इसलिए ये रेड इंडिकेशन लैंप ग्लो कर रहा है, ठीक है। बट जब हम ऑन करेंगे, इसको ऑन कंडीशन में करेंगे, जब हमारा DOL ऑन रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, ग्रीन इंडिकेशन लैंप ग्लो करना चाहिए, ठीक है। ग्रीन इंडिकेशन लैंप ग्लो करने का मतलब है कि हमारा DOL अभी प्रॉपरली काम कर रहा है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कि कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया और मोटर हमारी रन कंडीशन में आ गई है, ठीक है।
उसके बाद हम वापस आते हैं, मैं इधर से इसको वापस अभी क्या है, मोटर कंटिन्यूसली चल क्यों रही है, बिकॉज ऑफ दिस वन होल्डिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्टैक्टर की होल्डिंग हमने कर रखी थी, इसलिए हमारी मोटर कंटिन्यू चल रही है। अब जैसे ही हम रेड पुश बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे, क्या होएगा, हमारी होल्डिंग भी हट जाएगी और हमारा सर्किट पूरा का पूरा ऑफ हो जाएगा। देखिए इधर दिखाइए, ठीक है, ये देखिए रेड ग्लो कर रहा है और मोटर इन स्टॉप कंडीशन, ठीक है। ये आराम से अपनी एक्चुअल पोजीशन पर आ रही है, मोटर स्टॉप कंडीशन में आ गई है और हमारा रेड इंडिकेशन लैंप ऑन हो रहा है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टार्टिंग से बताता हूँ एक बार फिर, ठीक है। एमसीबी हमने यहाँ ली, लाइन न्यूट्रल हमारे ये आउट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्रीन पुश बटन जो हमने ऑन के लिए यूज किया था, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। ये दिस वन इज माई ग्रीन पुश बटन जो हम ऑन के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद ऑफ के लिए हमने हमारा रेड पुश बटन हमने यूज किया था, दिस वन, ठीक है। उसके बाद हमने यूज किया OLR, दिस वन OLR, ओवरलोड रिले। मैं आपको बताता हूँ ओवरलोड रिले का एक्चुअल में वर्किंग क्या होती है, ठीक है। ओवरलोड रिले की वर्किंग होती है कि हमारी मोटर डिपेंड करता है कि मोटर मान के चलिए 8 एम्पियर करंट अपना ले रही है, हम इसको यहाँ पे ये जो पॉइंट है दिस वन, इसको हमने मान के चलिए 7 एम्पियर ले रही है, तो मैंने इसको 7 एम्पियर पे पॉइंटर को सेट कर दिया, ठीक है। और जैसे ही अगर इन सर्किट में से करंट फ्लो हो रहा है 7 एम्पियर से ज़्यादा, हमारी ओवरलोड रिले यहाँ से ट्रिप कर जाएगी। ट्रिप करने का मतलब क्या है, ये यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देगी, ठीक है। उसके बाद क्या था, ओवरलोड रिले के बाद हमने कॉन्टैक्टर लिया हुआ था, ये हमारा कॉन्टैक्टर है। कॉन्टैक्टर के बाद हमने जो RYB 3 फेज सप्लाई ली थी, वो मैंने यहाँ इस पैनल से, ये जो मैंने पूरा PLC पैनल बनाया हुआ है, इसमें PLC ड्राइव और HMI मैंने यूज किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 फेज सप्लाई थी, मैंने 3 फेज सप्लाई उठाई, यहाँ से मैंने 3 फेज सप्लाई उठा के यहाँ कॉन्टैक्टर में दे दिया, ठीक है। ये दिस वन T1 T2 T3 यहाँ पे यूज हो रहे हैं। उसके बाद UVW जो 3 फेज अपनी यहाँ आ रही है, ये देखिए मोटर पे जो UVW से होती हुई ये यहाँ पे UVW से होती है, क्यों नहीं आ रही है, बिकॉज ये हमने यहाँ पे OLR यूज कर रखी है इसलिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।